इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। तो जिस तरह से हम दुनिया में एक प्रभाव बनाने जा रहे हैं वो ये है कि खुद को भूल जाएं, हर समय अपना ख्याल रखने की कोशिश करना बंद करें। कैसा रहेगा यदि आप स्वयं का ख्याल रखने से रिटायर होते हैं और अपने लिए एक बड़ी रिटायरमेंट पार्टी रखते हैं? आज मैं आपसे एक निस्वार्थ रवैये के बारे में बात चाहती हूँ। क्या हमारे यहाँ आज कोई स्वार्थी लोग हैं? मैं एक हाथ ऊपर देख रही हूँ और इस तरह मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी लड़ाई है जो हम लड़ते हैं। मैं खुद के लिए जानती हूँ, एक दुर्व्यवहार वाले और मेरे पिता यौन शोषण किया करते थे। वो बड़े होने के बाद भी मैंने देखा कि वो शराब पीते थे और सब कुछ बस उनके बारे में ही था। वो एक जोड़ तोड़ करने वाला और एक नियंत्रक था, वो एक हिंसक था, वो नशे में रहता था और उन्होंने लगातार 15 साल मेरा यौन शोषण किया। मेरी माँ इसके बारे में जानती थी क्योंकि मैंने उन्हें बताया था और फिर एक बार तो उन्होंने उसे पकड़ा भी था, लेकिन वो उससे बहुत डरती थी और अपने दम पर जीवन जीने लायक नहीं थी। और इसलिए मूल रूप से वास्तव में मेरी देखभाल करने वाला कभी कोई नहीं था। मैं तब 13 साल की थी जब मैं काम पर गई और मेरा पिता कभी नहीं चाहता था। उसने नहीं किया, मेरी क्लास रिंग उसने नहीं खरीदी, मेरी स्नातक तस्वीरों को उसने नहीं खरीदा, मेरा स्नातक ड्रेस उसने नहीं खरीदा, उसने बस कभी नहीं, उन्होंने बस वास्तव में मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ, उन्होंने मुझे खाना खिलाया और मेरे पास होने के लिए जगह थी, लेकिन मैंने कभी प्रेम महसूस नहीं किया, ना परवाह। तो मुझे जल्द ही ये विचार आया, खैर यदि आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं तो कोई दूसरा नहीं करेगा, किसी और को ये समस्या है। ठीक है, जब मैंने डेव से शादी की, मुझे कहना चाहिए जब कि डेव ने मुझसे शादी की। मैंने पहले किसी और से 5 साल के लिए शादी की थी और वो भी बस ऐसे ही था, भयानक सपना। मुझे लगा कि कोई भी मुझे नहीं चाहेगा, इसलिए जो पहला प्रस्ताव मुझे मिला मैंने वो ले लिया और उसकी समस्या मुझसे ज्यादा थी। और आप में से कितने जानते हैं कि हताश यदि है कोई तो वो दूसरों को हताश करता है। इसलिए मैं अपने अंदर गहराई से जानती थी कि ये सही नहीं था, लेकिन हमारा तलाक हो गया। वो बेवफा था, दूसरी महिलाओं के साथ घूमता था और शादी से मेरा एक बच्चा था जिसका नाम मैंने डेविड रखा। जो काफी दिलचस्प है। और बेशक डेव ने उसे तुरंत अपना लिया और हम कभी उसे सौतेला बच्चा या सौतेला भाई या सौतेली बहन नहीं बुलाते। वो भी उतना ही डेव का बेटा है जितने हमारे दूसरे बच्चे हैं। और डेव एक भला आदमी था और उसने मुझसे प्यार किया और मेरा ख्याल रखना चाहा, लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानती थी कि कैसे किसी को ये करने दूं, क्योंकि मैं विश्वास नहीं कर सकती थी कि किसी ने मन में मेरे हित में कुछ सोचा है। इसलिए जब ये विनम्र होने के पूरे सिद्धांत की बात आई, ये बस जैसे मेरे डीएनए में नहीं था। आप जानते हैं, मैं तो बस जैसे विश्वास नहीं कर सकती थी कि यदि उसने हमारे परिवार के लिए एक फैसला किया है तो ये उसने हमारे हित को मन में रखकर किया है, क्योंकि मैं एक ऐसे घर में पली थी जहाँ मेरे पिता हर फैसला किया करते थे जो उनके लिए अच्छा होता था। कोई मेरे साथ है यहाँ पर जो मुझे समझ सके। और इसलिए परमेश्वर पर भरोसा करना और लोगों पर भरोसा करना सीखना मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था और मैं बहुत स्वार्थी थी। मैं हमेशा केवल ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि मेरा ख्याल रखा जाए। और मुझे लगता था, कल रात मैंने उल्लेख किया था कि मैं एक ईसाई थी। उस वक्त तो मैं सिखा रही थी और मैं परमेश्वर से प्रेम करती थी, लेकिन मैं बस खुश नहीं थी। आप जानते, पहले आपको लगता है खैर यदि मेरी मिनिस्ट्री बढ़ती है तो मैं खुश होंगी और यदि मैं ये पाऊंगी तो मैं खुश होंगी, अगर वो हो जाए तो मैं खुश होंगी। हम
हमेशा किसी और समय पर खुश होने वाले हैं और मैंने परमेश्वर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या गलत है, और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। आप हमेशा खुश और स्वार्थी दोनों नहीं रह सकते, आप एक समय में दोनों नहीं रह सकते। अब मैं आपको मेरी तरफ एक टकटकी लगाए घूरते देने वाली नहीं हूँ, आप दोनों साथ में नहीं हो सकते। हम परमेश्वर द्वारा इसलिए नहीं बनाए गए कि हम पलटकर हमेशा अपना ही ख्याल रखने की कोशिश करते रहें, लेकिन हम परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं वास्तव में दूसरों तक पहुंचने के लिए। 1 मिनट में मैंने आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगी। अपने वाओ अपने बारे में भूल जाओ। खैर, अब मेरे बारे में क्या, मेरा ख्याल कौन रखने वाला है? खैर, मुख्य यह है कि हम दूसरे लोगों तक पहुंचेंगे तो परमेश्वर हमारा ख्याल रखेंगे। और यदि आपने कभी इसे आजमाया नहीं है, ओ मैं चाहती हूँ आप इसे आजमाएं, क्योंकि ये बहुत कमाल का होता है जब आप समस्या में हैं और अंततः आपको प्रार्थना की शक्ति में इतना विश्वास है कि बजाय जीवन में एक जवाब की चिंता करने की कोशिश करने में अपने आप को पागल बना लें या स्वयं कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल इसके लिए प्रार्थना करें, यदि परमेश्वर आपको कुछ करने का संकेत देता है तो उसे करें, यदि वो नहीं करता तो आगे बढ़ो और अपने जीवन का आनंद लो। और मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद परमेश्वर कैसे उम्मीद कर सकता है कि मैं लोगों पर भरोसा करूं, और एक दिन हम में परमेश्वर और मेरे में गर्मा गर्म बातचीत हो गई मेरे बारे में देव के प्रति विनम्र रवैया रखने के लिए। अपने पति की प्रशंसा करूं और मैं बस यहाँ कोई भी दूसरी महिला जानती कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऐसा था। नहीं कर सकता क्योंकि कोई मेरा ख़्याल रखने वाला नहीं है यदि मैं स्वयं का ख़्याल ना करूँ। और इसलिए मैं परमेश्वर से पूछती हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है, उसकी देखभाल करने के लिए एक आदमी पर भरोसा करने की उम्मीद तू मुझसे कैसे कर सकता है? उसने कहा, मैं तुमसे आदमी का भरोसा करने के लिए नहीं, खुद का भरोसा करने के लिए कह रहा हूँ। आप देखें, परमेश्वर लोगों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। और इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ सीखा है। आप जानते हैं, देव मुझे प्रेम करता है और मेरा ख्याल रखना चाहता है, और वो ऐसे निर्णय लेता है जो मेरे फायदे के हैं। और वो चाहता है कि जो कुछ भी मैं चाहती हूँ वो वास्तव में मेरे पास होना चाहिए। वो अक्सर मुझे कहता है, मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम खुश रहो। यदि आप एक कुत्ता चाहते हैं, यदि आपको वो खुश रखेगा, आप कुत्ता ले आओ। यदि आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहती हूँ। खैर, मुझे अपने दिमाग से समझने में कई साल लग गए कि कोई दूसरा वास्तव में मुझे केवल खुश देखना चाहता है। लेकिन देखिए, प्रेम इसी तरह से व्यवहार करता है। प्रेम दूसरे व्यक्ति को खुश देखना चाहता है और वे उस व्यक्ति की खुशी के लिए कुछ भी कुर्बान करेंगे। आइए भी मुझे जगाए रखें। फिलिपियो अध्याय 2 वचन 4 और 5, हर एक अपनी हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करें। अब ये नहीं कहता कि आप अपनी स्वयं की चिंता नहीं कर सकते। ये कहता है केवल अपने स्वयं के हित की चिंता मत करो, परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करो। जैसा मसीह यीशु का विनम्र स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। विनम्रता में उसे अपना उदाहरण बनने दे। अब विनम्रता निस्वार्थ व्यवहार से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारे पास विनम्र मन नहीं है तो हमें लगता है हम बाकी सबसे ऊपर हैं और उन्हें हमेशा हमारे लिए करना चाहिए और हमारी सेवा करनी चाहिए। हम सेवा नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमें हीनता का सहारा होता है, और हमें ये मानने की ज़रूरत है कि हमें जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा खुद को ऊंचा नहीं समझे। हमें इसका एहसास होगा कि हम सब बराबर हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई वो नहीं कर सकता तो आप कर सकते हैं, ये आपको उससे बेहतर नहीं बनाता। क्योंकि मैं आपसे वादा करती हूँ, वे कुछ ऐसा कर सकते जो आप नहीं कर सकते।
और फिर मरकुस अध्याय 8 का वचन 34 बढ़िया वचन है जो मुझे बताता है स्वयं के बारे में भूल जाओ। ये वचन करने वाला है, आपको पागल बना सकता है, मैं नहीं जानती। और यीशु ने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे, वो अपने सभी हितों को भूल कर अनदेखा करके त्याग कर अपने आप को भूल कर और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अब ये क्रूस क्या है जो हमें उठानी चाहिए? हमें जैसे यीशु ने किया वैसे लकड़ी की क्रूस पर रेंग कर, कीलें ठुकवा कर, लटक कर फिर से मरना नहीं है। जीवन में हम जो क्रूस उठाते हैं वो है बाहर निकलकर निस्वार्थ जीवन जिएँ। आपको क्या लगता है क्या होगा यदि आपने दूसरों की खुशी के लिए जीना शुरू किया तो? ओह मेरे खुदा! आज सुबह देव ने हमें जो सिखाया उसे ध्यान में रखते हुए क्या मैं केवल ये कह सकती हूँ यदि वास्तव में प्रत्येक ईसाई प्रेम में चल रहा होता, तो हमारे राष्ट्र में हमें वे समस्याएँ न होती जो आज हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक-दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक-दूसरे से प्रेम रखो। इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो जिस तरह से हम दुनिया में एक प्रभाव बनाने जा रहे हैं, वो ये है कि खुद को भूल जाएँ, हर समय अपना स्वयं का ख़्याल रखने की कोशिश करना बंद करें। कैसा रहेगा यदि हम स्वयं का ख़्याल रखने से रिटायरमेंट ले लें और पार्टी करें? मेरा मतलब ईमानदारी से क्या आप में से कुछ हर समय अपना ख़्याल रखने की कोशिश करते हैं, थक नहीं गए? मेरे में अब ऐसा करने की और ताकत नहीं है। परमेश्वर मैं तेरी हूँ, मैं अपना जीवन तेरे लिए जीती हूँ और मैं अपनी देखभाल करने की उम्मीद तुझसे करती हूँ। मुझे याद है जब परमेश्वर ने मुझे कहा कि अपनी खुशी की ज़िम्मेदारी देव को देना बंद करूँ और यहाँ कुछ महिलाओं को और शायद कुछ पुरुषों को ये सुनने की ज़रूरत है। आपने जिससे शादी की है, उस व्यक्ति को आपको खुश रखने के लिए ज़िम्मेदार ना बनाएँ। ओह बॉय! जब आपकी शादी होती है तो आपका रवैया बिल्कुल अलग होना चाहिए। जीवन में मेरा लक्ष्य वो सब कुछ करने का है जो मैं तुम्हें खुश करने के लिए कर सकता हूँ। और आप जानते हैं मैं आपको जम्हाई लेते नहीं देखना चाहती, आप शांत रहें। लेकिन देखो यहाँ इस बात से आप चूक नहीं सकते। यदि आपका रवैया ये है मैं दूसरे लोगों के लिए खुश नहीं रहूँगा, फिर परमेश्वर आपको इतनी खुशी देगा कि आपको इसे बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। एक बात है हम पीछे छूट जाने से बहुत डरते हैं, लेकिन आप छूटेंगे नहीं क्योंकि परमेश्वर आपका ख़्याल रखेगा। क्या आपने कभी सोचा कि किसी को समस्या होने पर आप क्यों उनकी मदद कर सकते हैं? उनकी मदद करने के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, लेकिन हो सकता है साल भर बाद आपको बिल्कुल वैसा ही या कुछ वैसी ही समस्या हो और कुछ अज्ञात कारण से लगता है कि आप अपनी मदद नहीं कर सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहुँच के अंदर रहने के लिए नहीं बनाया। उसने हमें सहायता करने के लिए बनाया है और न कि केवल व्यक्तियों के लिए। ये एक चर्च के लिए लागू होता है, कोई भी चर्च जो केवल अपने चर्च के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, वो संभवतः बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन यदि आप लोगों की सहायता करने और उन्हें प्रेम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप सब लोगों को इमारत में सँमा लेने में सक्षम नहीं होंगे। ये केवल एक छोटा-सा सोशल क्लब नहीं है, जहाँ हम ईसाई एक साथ जमा होते हैं।
प्रभु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद। नहीं, हमें हर हफ्ते एक उपदेश की ज़रूरत है जो हमें हमारी जगह पर थोड़ा छटपटाए कि हम बाहर निकल कर दुनिया के लिए यीशु को वास्तविक बनाए जो गंभीर संकट में है। अपने बच्चों को दिखाएं कुछ अलग। सिर्फ चर्च मत जाओ और शेष सप्ताह घर में एक शैतान की तरह व्यवहार करो। खैर, मुझे अफ़सोस है, मेरा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा महफ़ूज़ होना नहीं है, लेकिन यदि हम अपने बच्चों के लिए अच्छे उदाहरण हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में किस तरह के प्रलोभन हैं, हमें सबका सामना करना है। हम दबाव महसूस कर सकते हैं, पर परमेश्वर हमारे साथ हैं, क्योंकि कोई भी कुछ झूठ और पाखंड से कुछ सच और वास्तविकता का भेद बना सकता है। एक निस्वार्थ जीवन जीना इस दुनिया में हमारा क्रूस है जिसे हमें उठाना है। ठीक है, यहाँ एक बहुत अच्छा वचन है, 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 15। और वो यीशु है और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उनके लिए मरा और फिर जी उठा। वाओ! यीशु मरा कि हमें एक स्वार्थी और आत्म केंद्रित जीवन ना जीना पड़े। आप जानते पूरी तरह से अपने आप में लीन रहना कैसा होता है? ये जैसे जेल में एकांत कारावास जैसा है। आपके जीवन में आपके अलावा कुछ नहीं है और सच कहें तो आप अपने को ही पसंद नहीं करते हैं। मैं जानती स्वार्थी न होने पर पूरा 1 घंटे का उपदेश शायद आपके शरीर को रोमांचित न करें, लेकिन वाओ! यदि आज यहाँ आशीर्वाद पाने के लिए आने की बजाय आप एक आशीर्वाद बनते तो कैसा रहता ज़रा सोचिए। मुझे आश्चर्य है आप में से कितनों ने आज सुबह यहाँ आते हुए रास्ते में मेरे लिए प्रार्थना की। ओह प्रभु, मुझे आशा है कि जॉयस के पास मेरे लिए कुछ होगा। ईमानदारी से मैं बहुत प्रोत्साहित नहीं हूँ वहाँ ऊपर उठने वाले हाथ से, लेकिन मैंने आपके लिए आज सुबह प्रार्थना की। आमीन। जब हम इन सम्मेलनों में आते हैं, मेरा मतलब है, मैं आपको सच बताऊं कि जब आज दोपहर को 3 बजे के करीब मैं यहाँ से जाती हूँ, आपके पास वो सब कुछ होगा जो मुझे मिला और मैं घर जाऊंगी और फिर से बनाऊंगी और तैयार करूंगी 2 हफ्ते में इसे फिर नहीं करने के लिए। और इस दौरान मैं एक पुस्तक लिख रही हूँ या एक नया उद्देश्य तैयार करूंगी। मैं जो भी करती हूँ मेहनत से करती हूँ और मुझे भी आपकी दुआओं की उतनी ही ज़रूरत है जितना आपको हमारी दुआओं की। और हमेशा कुछ पाने 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 की चाहत मत करें। हर बार आप चर्च जाते हैं, अपनी चारों तरफ उन्हें तलाशें जो दुखी दिखते हैं या मायूस हैं या अकेले हैं या ज़रूरतमंद हैं, और उन तक पहुँचें और उन्हें मिलें। मिलें उन्हें। जाकर केवल अपने 3 ईसाई दोस्तों को ढूँढकर अपने छोटे से झुंड में मत सिमट जाओ। पास्टर टॉमी, क्या मैं अच्छा उपदेश कर रही हूँ? देखो, मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने स्वार्थी होकर खुश होने की कोशिश की और ये बिल्कुल काम नहीं करता। यदि आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपको उसी पर्वत के चारों ओर के बहुत से चक्कर बचा सकती हूँ। और मैं आपको यहाँ जो उपदेश देती हूँ मैं उसी पर जीवित हूँ। मैं हर रोज़ परमेश्वर से पूछती हूँ मुझे दिखा दे जो मैं दूसरों के लिए करूँ। मेरे पास क्या है जो मैं दे सकती हूँ? किसे प्रोत्साहन की ज़रूरत है? कौन एक आशीष हो सकता है? किसके लिए मैं आशीर्वाद बन सकती हूँ? और मैं देखती हूँ और मैं लोगों को सुनती हूँ। आप जानते हैं, यदि आप लोगों को सुनते हैं, वे आपको बताते हैं वे क्या चाहते हैं। एक बार प्रभु ने मुझे बताया, मुझे उन लोगों के लिए काम करने के लिए कहना बंद करो जो तुम खुद आसानी से कर सकती हो और बस करना नहीं चाहती। मैं फिर से कहूँ क्योंकि आपको ये सुनना चाहिए।
मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। ये कहानी सालों पहले की है। वहाँ कुछ मुट्ठी भर प्रचारक थे और वे एक सम्मेलन कर रहे थे। वे एक सम्मेलन प्रस्तुत कर रहे थे और वे सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि सम्मेलन के लिए धन प्रदान करें। और उनमें से एक रुका और इतना ही कहा, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, और हम परमेश्वर से ये करने के लिए न कहें, क्योंकि हम चारों आसानी से अपना पैसा साझा करके इस सम्मेलन के दाम को चुका सकते हैं। आप जानते हैं बहुत कुछ है जो लोगों को मुफ्त प्रदान किया जाता है। आ, ऑनलाइन मुफ्त चीजें, मुफ्त शिक्षाएं, मुफ्त डाउनलोड, मुफ्त 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 मुफ्त, सब कुछ मुफ्त। मुझे नहीं पता कितने छोटे ट्रक हम लाए हैं और हम उनके लिए लाइटों से भरे हुए और स्क्रीन और बहुत सी वे उत्पादन और बहुत सा सामान लाए हैं। और हमारे पास लोग हैं जिन्होंने पूरा सप्ताह स्वागत किया है, आपका काम किया है, अपना समय दिया है, और आपको बस इतना करना है कि आना है और बस मुझे आशीष दें। और फिर आप नाराज होते हैं यदि हम एक भेंट लेने में ज्यादा समय लगाते हैं। आप जहाँ कहीं जाते हैं, लोग पैसों के बारे में आपसे बात करते हैं। इस सम्मेलन के बाद जब आप भोजन के लिए जाते हैं, वो ये कहने वाले नहीं है धन्य हो। यदि आप रुककर पेट्रोल लेते हैं, वे कहने वाले नहीं कोई शुल्क नहीं। आप जहाँ कहीं जाते हैं, लोग आपसे पैसों के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक ही जगह जहाँ हम इसके बारे में नाराज होते हैं वो है चर्च। खैर, यकीनन मैं बिल्कुल नहीं जानती कि आप अपने पैसों के साथ क्या कर रहे हैं। खैर, आपको कोई समस्या नहीं होगी यदि आप परमेश्वर को देते हैं। कभी ये रवैया न रखें कि आप एक चर्च को या एक प्रचारक को पैसा दे रहे हैं। परमेश्वर को दें और परमेश्वर पर अपना ईमान वापस पाने के लिए भरोसा रखें। मुझे खेद है कि मैं नहीं जानती किसी औरत के लिए ये कैसे किया जाए, इसलिए फिलिपियो अध्याय 4 वचन 5, सभी मनुष्य जाने और समझे और तुम्हारी निस्वार्थता, तुम्हारी विचारशीलता, तुम्हारी धैर्य की आत्मा को पहचाने। प्रभु निकट है, वो जल्द आ रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बहुत दिलचस्प लगता है क्योंकि बात यह है, ठीक है, क्योंकि यीशु जल्द वापस आ रहा है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? मेरा मतलब है, वो कितनी बातें कह सकता था, लेकिन उसने कहा यीशु जल्द वापस आ रहा है, इसलिए सब मनुष्यों पर तुम्हारी निस्वार्थता प्रकट हो। और भी इतना बुरा मिजाज भी मत रखें कि आप किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते। खैर, आप नहीं जानते मैं किस स्थिति से गुजर रही हूँ। खैर, मैं जानती हूँ और संभवतः आपका इसे गुजरना जारी रहेगा यदि आप प्रेम में चलना नहीं सीखते, क्योंकि प्रेम आध्यात्मिक युद्ध का परम रूप है जो आप कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।